हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर को हुए फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट, दोनों शिफ्ट का आज की इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप आराम से पूरी वीडियो देख लें अगर आपके अपकमिंग डेज में एग्जाम होने वाले हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो उसके अकॉर्डिंग चले, आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको उस तरह के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें। इससे पहले हम आगे बढ़ें गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस देखिए, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग के ऊपर। तो देखिए, टीचिंग के जो मेथड्स होते हैं, जैसे ऑनलाइन मेथड हो गया, आपका एक ऑफलाइन मेथड हो गया, इसके आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिस पर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं इस वाली शिफ्ट में, जो कि मॉर्निंग की शिफ्ट बता रहा हूं मैं। इसमें टीचर सेंटर्ड मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा गाइस यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था सीसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, मेल में, कि मेल में सीसी का क्या मतलब होता है। तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, इसकी फुल फॉर्म आई थिंक पूछी गई थी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इस चीज को याद कर लीजिए आप लोग, इसकी फुल फॉर्म। व्हेन यू पुट एन ईमेल एड्रेस इन सीसी बार और carbon copy field, it means that a company of the email you are sending will also be sent to the that address। तो गाइस यहाँ पर जो CC है उसका यूज किया जाता है बाकी लोगों को सेंड करने के लिए, और BCC का यूज किया जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब ब्लॉक करने के लिए, कि आप बाकी लोगों को जो है उस ईमेल को सेंड नहीं करना चाहते। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, बेसिक्स जो होते हैं इसके। हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता है दो हाइपोथेसिस होती हैं, एक होती है आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और एक होती है आपकी नल हाइपोथेसिस। इसके अंदर टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, इनको आप अच्छे से पढ़ लो। अगर इतना भी पढ़ लोगे तो भी आप अगर हाइपोथेसिस के से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो कर लोगे। गाइस बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे पूछा गया था क्वेश्चन, और मैंने हमेशा ही कहा है कि ये वाला जो टॉपिक है ये 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, आपको अच्छे से कवर करना है कम्युनिकेशन वाली यूनिट से। तो क्लास नंबर 10 जो है हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ, अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी देख सकते हो। इसके अलावा गाइस देखिए, सिंपल है, रैम रोम, इसकी फुल फॉर्म पहली बात तो याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा इसमें वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, नॉन वॉलेटाइल कौन सी होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार बनते ही रहते हैं। और बीआईओएस की फुल फॉर्म, आई थिंक फुल फॉर्म या शायद इस बीआईओएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग बीआईओएस की फुल फॉर्म कमेंट करके बताना, बहुत इजी है, आप लोग जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताना कि बीआईओएस की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए गाइस, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज पे अब क्वेश्चन बना है, अभी तक क्वेश्चन नहीं बना था जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे अभी तक, बट आज के शिफ्ट में मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, दोनों में बता रहा हूं मैं, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ट्रैवलर, किसी ट्रैवलर का नाम गिवन था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की जो पीडीएफ है, इसमें पीडीएफ नोट्स जो कि एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के मैंने कंप्लीटली फ्री में आपको अवेलेबल करवाए थे। अब अभी तक आपको नहीं मिली तो डाउनलोड कर लेना, ये हमारी ऐप में कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है। यूजीसी नेट मेंटर जिस नाम से चैनल है, इसी नाम से आपको हमारी एंड्रॉइड ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर पे। वैसे इसका लिंक दे दूंगा मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। इस ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे, इसके फ्रंट पेज पे ही मतलब होम पेज पे आपको स्टडी मटेरियल करके दिख जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें ना सिर्फ एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बल्कि आईसीटी की पीडीएफ, जो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, आई मीन इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होती हैं वो, प्लस प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, और इससे रिलेटेड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा उससे रिलेटेड भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो गाइस अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। इस ऐप की, हमारी जो ऐप है यूजीसी नेट मेंटर, इस पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, और मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइस, उस पीडीएफ से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा आपकी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज का। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ पर्सनली, बिकॉज उस पीडीएफ के अंदर मैंने सारी की सारी चीजें कवर कर रखी कि यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्टैब्लिश है, यूनेस्को में उसको मिला दर्जा नहीं मिला, या फिर कौन सा ट्रैवलर कब विजिट किया, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके मोस्ट पॉपुलर रहे हैं, कौन कौन से इसके एल्यूमिनाई रहे हैं, कौन कौन से टीचर काफी फेमस रहे हैं, सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी एग्जाम होना बाकी है तो भी कर लेना, और अगर फ्यूचर में देना चाहते हो, दिसंबर वाला सेशन देना चाहते हो, तब भी डाउनलोड कर लेना, डेफिनेटली आपके काम आएगी। इसके अलावा गाइस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे क्वेश्चन बना था, पूछा गया था, तो इस पॉलिसी को अच्छे से कवर कर लो। क्वेश्चन पूछा गया था ट्रोपोस्फेयर पे। तो गाइस देखिए, एनवायरनमेंट के अंदर कुछ लेयर होती हैं, मतलब पृथ्वी के बाहर जब आप निकलोगे ना तो इसकी कुछ लेयर होती है, इस लेयर को आपको याद रखना है। तो गाइस पहली लेयर होती है 0 से 10 किलोमीटर के बीच में, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर। फिर आपकी होती है, इसके आगे जाओगे 10 से 30 किलोमीटर तक आसमान की तरफ, तब आपकी लेयर कहलाती है स्ट्रेटोस्फेयर। फिर 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर जाओगे तो कहलाती है मेसोस्फेयर। तो याद रखना, 2 लेयर ऊपर 2 लेयर नीचे, जो बीच में होती है मिडल की उसको बोलेंगे मेसोस्फेयर। देखो इसमें किसी के भी नाम में एम नहीं है, लेकिन इसके नाम में एम है, इसका मतलब जो मिडल में होती है उसको मेसोस्फेयर कहते हैं।
देन उसके बाद यहाँ पर 50 से 400 किलोमीटर के आसपास की जो लेयर होती है इसको कहेंगे हम थर्मोस्फेयर, बहुत गर्म होती है ये। देन उसके बाद 400 किलोमीटर के ऊपर चले जाओगे तो एक्सोस्फेयर, फिर ठंडी हो जाती है। तो गाइस सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर होता है और सबसे स्टार्टिंग में ट्रोपोस्फेयर होता है, और क्वेश्चन जो पूछा था वो ट्रोपोस्फेयर से पूछा था। तो ये पांचों लेयर अच्छे से याद कर लो, प्लस इसकी डिस्टेंस याद कर लो। डेफिनेटली इसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, बिकॉज प्रीवियस ईयर में भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं। गाइस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें ये पूछा गया था जैसे इसके अंदर 17 गोल्स होते हैं, तो यहाँ उसमें आपको गोल्स गिवन थे और ये आपको बताना था कि इसमें से कौन सा गोल नहीं होगा। कुछ गोल गिवन होंगे 5, 6, 8, 7, 8, तो उन गोल में आपको चूज करना था कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता, आपको ऑड वन आउट निकालना था। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। इसमें 17 गोल्स होते हैं, 17 के 17 अच्छे से याद कर लो ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद गाइस देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन था, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे क्वेश्चन था, फॉलिसिस पे क्वेश्चन था। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन तो मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया हुआ है, अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना। बहुत ही इसके थ्योरी जो थी मैंने बहुत बेसिक्स एक्सप्लेन करी थी, प्लस एमसीक्यूज में मैंने डिस्कस करे थे। वही अगेन मोस्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है ना, उस सीरीज के अंदर ये वाली क्लास भी आपको मिल जाएगी। आरसी मॉडरेट लेवल का था और डीआई भी मॉडरेट लेवल का था, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया। अगर हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट की, तो इसके अंदर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने थे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये मैंने अपने क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर स्टूडेंट्स ने कवर किया होगा तो डेफिनेटली उनको एडवांटेज मिला होगा। इसके अलावा गाइस अगेन हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन था, एक्सप्लोरेटरी पे रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। डीआई का जो क्वेश्चन था वो परसेंटेज और टेबल बेस्ड क्वेश्चन था मॉडरेट लेवल का। तो गाइस देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर तो आपको टेबल बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से कवर करने हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं अगेन आपको बोलूंगा ये वाली क्लास सजेस्ट करूंगा कि क्लास नंबर 10 देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाली वीडियो रहने वाली है। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वैसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। MICR कोड पे क्वेश्चन पूछा था, बार कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, बिकॉज ये काफी फेमस है, इस टाइम पर बहुत अच्छे से यूज किए जा रहे हैं। फुल फॉर्म पूछी गई थी HTTP की फुल फॉर्म आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, अच्छे से याद कर लो। इट इज स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग फाइल ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। तो मतलब www पे जब हम ऑनलाइन फाइल ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर जो है इसका यूज किया जाता है। ISP क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आई थिंक इसकी भी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो ये वो कंपनियां होती हैं जो कि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आपको, इसी को हम ISP कहते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा गाइस बाइनरी नंबर पे क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैं आपको ये वाली क्लास रिकमेंड करूंगा। ये हमने सीखा था कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। नहीं देखा तो देख लेना, ये क्लास हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल है। कैसे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे जाना, लिखना UGC नेट मेंटर और आगे लिख देना बाइनरी, बस बाइनरी लिख करके सर्च कर दोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। और इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि जो कन्वर्जन है वो अभी नहीं तो फ्यूचर में डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम आपके जरूर आएंगे। इसके अलावा गाइस शाम को भी इवनिंग शिफ्ट में एंशिएंट यूनिवर्सिटीज पे क्वेश्चन था, मूक और स्वयं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। नीति आयोग पे क्वेश्चन था। तो नीति आयोग आपको पता है कि एक अपेक्स पब्लिक थिंक टैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, याद रखना, ना ही ये एक आपकी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और ना ही आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल इसको कहेंगे, ना ही हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो ये किस तरह की एजेंसी है, इसको कहते हैं हम लोग इसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव एजेंसी कहते हैं, जो कि काम करती है गवर्नमेंट के अंडर। ना ही ये स्टैट्यूटरी है ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। 1 जनवरी 2015 को जो है इसको बनाया गया था, इसकी बॉटम अप अप्रोच है। तो गाइस इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट अच्छे से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे क्वेश्चन दोबारा पूछा गया था शाम को। पॉलिसीज पे क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन तो बहुत ही 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, अच्छे से कवर कर लेना। ये जो टॉपिक है मैंने बहुत बेसिक से कवर करा था अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में, देख लेना भाई। क्वेश्चन था नंबर सीरीज का, मिसिंग नंबर निकालना था, एग्जैक्ट सीरीज याद नहीं है। आरसी जो था वो मॉडरेट लेवल का था। तो गाइस ये जो था आपका स्टूडेंट्स ने कन्वे किया। टाइप्स ऑफ रिसर्च पे आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अगेन क्लास नंबर 4 में आपको रिकमेंड करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अच्छे से कवर कर लेना। इस सीरीज को तो कर लो अच्छे से, बिकॉज इसमें मैंने केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करे हैं जो कि हमारे ऑल 10 यूनिट्स के हैं। असर्शन रीजन के बेस्ड के क्वेश्चन जो है बार बार बन रहे हैं, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। तो ये वाली वीडियो देख लेना, इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन था वो मॉडरेट लेवल का था, जैसे मैंने आपको बताया। तो एपिसोड नंबर 7 देख लेना, मैंने इस चैनल पे भी डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड काफी सारी क्लासेस ले रखी हैं ऑलरेडी। और आरसी जो था वो भी मॉडरेट लेवल का था, तो ये क्लास देख लेना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। वैसे गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, प्लेलिस्ट में देखना UGC नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके मिल जाएगी, जिसमें क्लास 1 2 3 4 करके चीजों को कवर किया हुआ है। ऑल 10 यूनिट्स पेपर 1 के हमने कवर कर दिए ऑलरेडी। तो गाइस इसलिए इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो। देखिए गाइस यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसा मुझे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके बताया है, प्लस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी मुझे देखने को मिले कुछ कमेंट। तो इसलिए गाइस इस सीरीज को बिल्कुल भी
छोड़ो मत। अगर अभी आपके एग्जाम होने बाकी हैं तो इस सीरीज को फॉलो कर लो, डेफिनेटली आप रिग्रेट नहीं करोगे, बल्कि आप बाद में मुझे खुद ही थैंक यू बोलोगे, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मैंने केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, ना सिर्फ थ्योरी बल्कि मैंने एमसीक्यूज भी समझाया किस तरीके से क्वेश्चन आपके टॉपिक पे पूछे जा सकते हैं। सो गाइस फटाफट से इस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और जाकर के इन सभी क्लासेस को अटेंड करो। गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। आप हमें यूजीसी नेट मेंटर के नाम से टेलीग्राम को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में इतने गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।